हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। आज की वीडियो में हम 8th क्लास की एक्सरसाइज 14.1 और जो कि ओल्ड एनसीईआरटीज़ में दी गई है और 8.1 जो कि न्यू एनसीईआरटीज़ में है का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि है फैक्टराइज। इस क्वेश्चन में हमारे पास 4 टर्म्स दी गई हैं। नॉर्मली हमारे पास 2 या 3 टर्म्स दी जाती हैं, लेकिन यहाँ पे 4 टर्म्स दी गई हैं। तो इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है, इसे हमें सॉल्व करना है रीग्रुपिंग से। रीग्रुपिंग से मतलब है हमारा कि हमें 2 टर्म्स के ग्रुप बनाने हैं, यानी 2 पेयर बनाने हैं। जैसे यहाँ पे है एक्स स्क्वेयर, यहाँ है एक्स वाई, यहाँ है 8x और यहाँ है 8y। तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ फर्स्ट टर्म में भी x है, सेकंड में भी x है, थर्ड में भी x है, लेकिन फोर्थ में x नहीं है। तो हमें 2 टर्म्स के पेयर ऐसे बनाने हैं कि दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन हो। अब जैसे यहाँ x है, इसकी ग्रुपिंग हम एक्स वाई के साथ भी कर सकते हैं, 8x के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा मेन फोकस होना चाहिए 8y के साथ। तो 8y को हम किसके साथ तो 8y को हम किसके साथ पेयर करेंगे? 8y को हम पेयर करेंगे जिसके साथ y हो। तो y सिर्फ xy में है, तो हम पेयर बनाएंगे xy और 8y का, और एक्स स्क्वेयर और 8x का। तो हम इसे लिख लेते हैं एक्स स्क्वेयर, 8x से पहले प्लस है तो 8x, फिर यहाँ पे प्लस xy प्लस 8y। अब यहाँ पे एक्स स्क्वेयर और 8x क्या कॉमन है? x और x, तो x को हमने बाहर लिख लिया। जब यहाँ से एक x बाहर है, हमारे पास सिर्फ एक x रह गया, तो हमने वहाँ पे लिख दिया x, प्लस यहाँ पे सिर्फ 8 बच गया तो हमने लिख दिया 8। फिर नेक्स्ट टर्म में हमारे पास क्या कॉमन है? y और y, तो हमने लिख दिया y बाहर। अब हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया? फर्स्ट टर्म में x और दूसरी टर्म में बच गया हमारे पास y। जब भी हम तो हमारे यहाँ पे फैक्टर आएंगे x प्लस वाई, जो कि बाहर वाली 2 टर्म्स हैं, और x प्लस 8, x प्लस 8। यहाँ पे हमें ध्यान से देखना है कि x प्लस 8 तो हमारे पास 2 बार आया है, ये इन दोनों में कॉमन है। तो x प्लस 8 को हम एक ही बार लिखेंगे, और जो बाहर वाले हमारे फैक्टर बच गए उनको हम एक अलग ब्रैकेट में लिखेंगे। तो ये हमारे फैक्टर हो जाते हैं। तो इसे सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ पे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में है 15xy माइनस 6 प्लस 5y माइनस 2। अब यहाँ फर्स्ट टर्म में xy है, सेकंड में x है, थर्ड में y है और लास्ट में 2 है। अब यहाँ पे हम 6x के फैक्टर 15xy के साथ भी बना सकते हैं, 5y के फैक्टर हम 15xy के साथ भी बना सकते हैं। इन दोनों के साथ हम इसकी पेयरिंग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ y है तो यहाँ पे भी y है। लेकिन हमारा फोकस होना चाहिए 2 के ऊपर। क्यों? क्योंकि अब हमें देखना है कि 2 किसके साथ कि 2 का कॉमन फैक्टर किस में आएगा। यहाँ है 15 जो कि ऑड नंबर है, ये है 5, ये भी ऑड नंबर है। ऑड नंबर से यहाँ पे मतलब है कि जो 2 के टेबल में नहीं आता, यानी 2 का इन दोनों टर्म्स के साथ कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो 2 का हम पेयर बनाएंगे 6x के साथ। तो हमारे पास 2 टर्म्स आ गए जिनके हम कॉमन लिखेंगे। तो पहले इन्हें रीअरेंज कर लेते हैं। 15xy, यहाँ पे प्लस 5 है, प्लस 5y माइनस 6x माइनस 2। तो पहली 2 टर्म्स में क्या कॉमन है? 5, यहाँ पे भी 5। अब हम डायरेक्टली क्यों कर रहे हैं? अगर आपको ये कॉमन लेना ना आए तो सिंपली ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक साइड दिया गया है 15xy और एक तरफ दिया गया है 5y। तो 15xy को जब हम एलसीएम लेंगे तो 15 का एलसीएम आएगा 3 5 ज़ार 15 और 5 1 ज़ार 5। यहाँ पे ऑलरेडी 5 है तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है 5 और 5, इसलिए हम जो है 5 को बाहर लिखते हैं। और अगर और थोड़ा एडवांस करना है तो सिर्फ 5 का टेबल पढ़ लीजिए। 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15। जब हमने 5 को बाहर कॉमन ले लिया, हमारे पास यहाँ बच गया 3। यहाँ पे हमने y भी बाहर रखना है, तो यहाँ से हमारा y भी बाहर आ गया, रह गया x प्लस 1। अब यहाँ पे 2 है और 6 है, तो 2 और 6 इसमें क्या कॉमन आएगा? 6 बनता है 2 मल्टीप्लाई 3 से, और 2 बनता है 2 1 ज़ार 2, तो इनमें कॉमन है 2। तो हम 2 को बाहर लिख लेंगे। जैसे ही हमने यहाँ 2 लिखा बाहर, अभी हम साइन के ऊपर फोकस ना करके सिर्फ 2 के ऊपर फोकस कर रहे हैं। हमने 2 बाहर लिख लिया। यहाँ पे कितना बच जाएगा? 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6। यहाँ बच गया 3x। यहाँ बीच में साइन है माइनस का, माइनस, और यहाँ पे हमारे पास बच गया 1।
अब देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 3x+1, यहाँ आ रहा है 3x-1। अगर हम यहाँ पे प्लस का साइन लगाएं, अगर हम यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे तो प्लस, और यहाँ पे भी इसका प्लस है, प्लस प्लस यहाँ पे प्लस होना चाहिए था, लेकिन ओरिजिनल टर्म में तो माइनस है, तो हम यहाँ पे प्लस ना लगाकर माइनस लगाएंगे। माइनस प्लस माइनस, लेकिन यहाँ पे माइनस माइनस फिर से प्लस का इशू आ रहा है, तो हम अंदर साइन चेंज कर देंगे। और अगर ये सब कन्फ्यूजन ना करना हो तो सिंपली जो हमारे पास पहली वाली टर्म आती है ब्रैकेट के अंदर उसी का साइन करते हैं, हम डायरेक्टली साइन को चेंज कर देते हैं। अगर मैं यहाँ पे प्लस लिखता, अंदर माइनस लिखता, तो बस उनके साइन को इंटरचेंज कर देना होता है और हमारा आंसर आ जाता है। तो इसके फैक्टर हमारे आ जाएंगे जो कि बाहर दिए गए हैं। पहले उन नंबर्स को लिखेंगे, 5y-2, उसके बाद 3x+1। तो हमारे ये दो फैक्टर हमारे पास आ गए। अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड क्वेश्चन को, जो है ax + bx - ay - by। तो हमें यहाँ पे देखना है, यहाँ पे है x, यहाँ पे x, यहाँ y, यहाँ y। तो ये ऑलरेडी हमारे पास ग्रुप में दिए गए हैं, इन्हें हम चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ कॉमन है x, तो हमने x को लिख लिया बाहर। अंदर क्या रह गया, जब हमने x यहाँ से हटा दिया तो यहाँ पे रह गया a + b। यहाँ पे क्या कॉमन है, y, जब हमने y यहाँ से हटा दिया अंदर क्या रह गया, a, और यहाँ पे -b। अगर हम यहाँ का भी साइन लगा लेते माइनस, तो क्या आता, माइनस, और यहाँ का है प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो साइन का इशू आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अंदर का साइन कर देंगे प्लस का। अब माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। अब हमारी ये जो टर्म है ये एकदम सही है। तो हमारे फैक्टर आ जाएंगे x - y और a + b। अगर किसी को यहाँ पे साइन में कन्फ्यूजन हो तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अंदर वाले साइन सेम करने हैं और उसी के साथ इक्वेशन को बैलेंस करना है। अगर हम स्टार्टिंग में यहाँ पे कुछ और साइन लेते, जैसे जब हमने यहाँ पे y को हमने कॉमन लिया था, तो y को कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बच गया था, यहाँ बच गया था -a, और इसका बच जाना था -b। अब अगर यहाँ पे प्लस होता तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, लेकिन हमारे पास अंदर आनी चाहिए थी a + b, इसलिए हमने ये जो माइनस का साइन है इसको हम ले गए बाहर और इनको चेंज कर दिया प्लस के साइन से। इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं। अब है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, 15p³ + 15 + 9q + 25p। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि देखो पहली जो टर्म है यहाँ पे दोनों pq आ रहे हैं, यहाँ पे 9q आ रहा है, यहाँ पे 25p आ रहा है। यानी जो पहला टर्म है ये 9q और 25p इन दोनों के साथ पेयर में आ सकता है, लेकिन अब हमें फोकस करना है 15 के साथ। 15 का, तब 15pq को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे जिनके साथ सिंगल सिंगल है। तो हम पेयरिंग कर लेते हैं, 15pq + 9q + 15 + 25p। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, q और यहाँ पे 3 3 ज़ार 9, 3 5 ज़ार 15। तो 3 मैंने कॉमन बाहर ले लिया, यहाँ पे q भी बाहर कॉमन ले लिया, अंदर रह गया 5p + 3। अब यहाँ पे हमारे पास 5 कॉमन है, 5 3 ज़ार 15 और यहाँ पे 5, तो मैंने यहाँ पे ले लिया 5 बाहर कॉमन। अब हमारे पास बच गया 3 + 5p, यहाँ पे प्लस का साइन, तो 5p + 3 लिखिए चाहे 3 + 5p, दोनों एक ही बात है। तो हमारे फैक्टर आ जाएंगे 3q + 5 और 5p + 3। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है z - 7 + 7xy - xyz। अब जो हमारी पहली टर्म है z, वो सिर्फ और सिर्फ लास्ट टर्म के साथ आ रही है, तो हमें एकदम से पता लग जाएगा कि हमें इन दोनों को ही पेयर करना है। तो z - xyz - 7 + 7xy, क्या कॉमन है दोनों में, z और z, तो हमने z को बाहर लिख लिया। यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ बच गया 1 - xy। अब हमारे पास दूसरी टर्म में क्या कॉमन है, 7 और 7, तो हमने 7 को बाहर लिख लिया। अब हमारे पास क्या बच गया, 1 + यहाँ पे xy। अब हमें फोकस करना है कि यहाँ पे हमारे पास था -7 + 7xy, तो 7 हमने बाहर लिख लिया कॉमन के फॉर्म में, और हमारे पास बच गया था 1, यहाँ पे था +xy। और अगर यहाँ हमारे पास बाहर साइन था माइनस का, तो माइनस प्लस माइनस, ये तो हमारे पास बिल्कुल सही आ रहा था, -7 वापस आ रहा था, लेकिन माइनस प्लस यहाँ पे फिर माइनस आ जाएगा। तो इस
यहाँ पे प्लस लाने के लिए हम यहाँ पे अंदर प्लस ना लिखकर हम लिखेंगे माइनस। ये हमारा हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ माइनस। तो हमारे दो फैक्टर क्या आ गए, एक आ गया जो बाहर है z-7 और जो अंदर है 1 - xy। तो ये हमारे फैक्टर्स आ गए। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया।